हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का जो एक्सरसाइज 3.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड को पहले आप सॉल्व करो, तो यहाँ पर लिखो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, cot 4x ब्रैकेट में साइन 5x प्लस साइन 3x। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, cot 4x लिखा हुआ है, साइन 5x साइन 3x लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो देखिए यहाँ पर, डियर स्टूडेंट आपको पता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि साइन a प्लस साइन b, जब दोनों जगह साइन होता है तो यहाँ पर 2 साइन आएगा। पहले 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है जब साइन a साइन b होता है तो 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 कॉस a माइनस b अपॉन 2। इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर लो ब्रैकेट के अंदर। तो cot 4x इसको आपको सेम रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लो, 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 कॉस a माइनस b अपॉन 2। तो 2 सेम रहेगा, साइन a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू 3x अपॉन में 2 इंटू में कॉस, पहले साइन है फिर कॉस आएगा, 5x माइनस 3x अपॉन में 2। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लो। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, दोनों के आंसर इक्वल लाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो cot 4x है, इसको आपको सेम रखना है। ठीक है, अब देखिए 2 साइन, देखिए 5x 3x ऐड कर लो, कितना हो 8x अपॉन में 2 इंटू कॉस, 5x में से 3x माइनस करो, 2x अपॉन में 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, cot 4x देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना होगा 2 साइन 4x इंटू में 2 1 जा 2 यानी cos x खाली। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, कितना बचेगा देखिए ध्यान से, cot 4x को आप क्या लिख सकते हैं, cos 4x अपॉन साइन 4x। ठीक है, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर cot 4x को मैंने क्या लिखा, cos 4x अपॉन साइन 4x इंटू में देखिए 2 साइन 4x इंटू में cos x है। ठीक है, देखिए साइन 4x है, साइन 4x है, साइन 4x से साइन 4x कट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा cos 4x और ये 2 बचेगा, इसको पहले लिख दो आप, और इंटू में cos x। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर आपको क्या मिल रहा है, 2 cos x 2 cos 4x इंटू cos x मिल रहा है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी यही आंसर आना चाहिए, पहले इसको नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट राइट हैंड साइड को आपको सॉल्व करना है, तो अब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख ले। राइट हैंड साइड में क्या है, cot x ब्रैकेट में साइन 5x माइनस में साइन 3x। ठीक है, अब देखिए साइन a माइनस साइन b, आपको फॉर्मूला पता है, साइन a माइनस साइन b क्या फॉर्मूला होता है, जब साइन माइनस में होता है तो 2 cos आता है, 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर अगर हम यूज करते हैं तो ये cot x बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए 2 cos आएगा, तो सबसे पहले 2 cos a प्लस b, a क्या है 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू में cos, देखिए पहले cos लिखा है फिर साइन आता है, साइन a माइनस b 5x माइनस 3x अपॉन में 2। ठीक है, अब देखिए cot x 2 cos, देखिए 5 और 3 8x हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू में साइन, इसको माइनस कर लो, 5 में से 3 माइनस करो, 2x अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, cot x 2 यहाँ लिख लिए पहले, 2 cos 2 चौक 8 4x हो जाएगा इंटू में साइन
2x, ठीक है, 2 से 2 कट हो जाएगा तो x। अब देखिए ध्यान से, cot x को लिख लो cos x अपॉन में sin x, और इंटू में यहाँ पर देखिए 2 cos 4x और इंटू में sin x है, ठीक है। ये ब्रैकेट आप हटा दें अब देखिए ध्यान से, ये sin x है, ये sin x से sin x कट हो गया, कितना बचेगा cos x, और इस 2 को आप पहले लिख दो, फिर cos 4x, ठीक है। अब देखिए ध्यान से मैच कर दो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम आ रही है, तो आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था।